अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं हूँ मरियम फहद, वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच करना है। आज बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं। आपने पूरी वीडियो को वॉच करने के बाद अपने ख्याल, अपना इजहार ख्याल जो है ना वो कमेंट बॉक्स में देना है। तो चले जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं सितारा यासीन और साजिद भाई का स्क्रिप्टेड कंटेंट जो कि एक्सपोज किया है हेटर्स ने अपनी तरफ से। अच्छा, बकौल हेटर्स के आयत वाला जो था ना, आयत पीछे से उतरी थी और क्या कहते हैं उस वक्त जो है ना सितारा जो है वो वीडियो बना रही थी और उसने वही कपड़े पहने हुए थे और ये और वो फलाना टिमकाना। अच्छा, मेरी एक बात सुनो। हेटर्स कहते हैं कि इनकी 2 से 3 बातें हमेशा, इनका तो कोई स्टैंड है नहीं ना। इनको साइकिल स्टैंड लेना चाहिए, इनको ये ट्राईपोड स्टैंड लेना चाहिए, इस्त्री स्टैंड लेना चाहिए। ये स्टैंड अफोर्ड कर सकते हैं। अपनी बात का इनका कोई स्टैंड है नहीं। बात ये है कि बकौल इनके कि सितारा से कौसर का जो फेम है वो बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने 3 घंटे 4 घंटों में ही अपना माफ़ी का वीडियो बना लिया। और जब उसके ऊपर कोई दूसरी तीसरी बात जो उसकी बहन लेके आई थी उस पर बात नहीं की, उस पर मैंने सारी बात कर ली। अच्छा, हेटर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि फ़ौरन से वीडियो आ गई और उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कहा कि नहीं नहीं मैं करूँगी क्योंकि कौसर को फेम मिल रहा था। अच्छा, इनको इनके लिए ना फेम वो होता है गालम गलोच, हेट देना। और अब कौसर को हेट मिल रहा था, गालियाँ तो नहीं दी जा रही थी, कौसर को हेट मिल रहा था। तो जब कौसर को हेट मिलता है तो इनको लगता है कि कौसर को फेम मिल रहा है। तो इनको लगा कि कौसर को फेम मिल गया है ज़्यादा, अब सितारा को बर्दाश्त नहीं। और सितारा आके वीडियो बना के और उसने माफ़ी मांगी और अपनी ऑडियंस को कहा कि मैं आऊँगी और मेरे चैनल पे अब मैं ही आऊँगी। इस चीज़ का इनको ये एतराज़ हुआ, ठीक है, कि फ़ेम हज़म नहीं हुआ सितारा को। फिर आयत वाला जो सीन था इस गाड़ी का, जो इन्होंने क्लिप लगाई कि भाई ये साजिद का और सितारा का स्क्रिप्टेड कंटेंट था और सितारा उसी कपड़ों में जो है वो व्लॉग बना रही थी जब गाड़ी का ये हुआ। अच्छा, एक मेरी बात सुने। इन्हीं लोगों को एतराज़ होता है कि सितारा 2 दिन तक कपड़े चेंज नहीं करती है, ये और वो फलाना। आज उसकी 2 से 3 घंटे बाद इन्हीं के बकौल वीडियो आई और इन्हीं के बकौल कि कौसर का फेम जो है सितारा को हज़म नहीं हुआ और इन्हीं के बकौल ये लोग कहते हैं कि स्क्रिप्टेड था और सितारा तो उसी दिन व्लॉग बना रही थी और सितारा का जो फ़ोन था वो सितारा के तो पास ही था, साजिद के पास जो है वो कौन सा फ़ोन था। यानी कि इनकी अक्ल, मैं कहती हूँ इतना आप लोगों को अरसा हो गया हेट देते हुए, अपने आप को ग्रूम करें, सारी साइट्स पे आप लोग सोचा करें। क्या सितारा अपना मोबाइल देगी कि जाओ मेरे मोबाइल से तुम लोग शूट करो और मेरा मोबाइल जो है अब ये ऐसा ऐसा होता है? भाई, सितारा का चैनल पे, सितारा का चैनल साजिद भाई के मोबाइल पे ओपन हुआ होगा या ओपन किया होगा। ये तो नहीं है सितारा अपना मोबाइल पूरा का पूरा उठा के दे देगा, हाँ जी ये अब मोबाइल भी 17 प्रो मैक्स जो है वो आप मोबाइल भी ये लीजिए, मोबाइल ये लीजिए, चैनल और ये लीजिए मेरे सारा असासा और अब मेरी जान छोड़िए। कैसी बात है? साजिद भाई अपने मोबाइल से ऑफिस से शूट कर रहा होगा और उसने सितारा के चैनल पे अपलोड किया होगा। मे बी उसके अकाउंट में खुला हो, मे बी कोई ऐसी चीज़ हो जो बीच में हो। अब सितारा का फ़ोन सितारा के पास ही है। ये आप कहीं पे भी, किसी ने, सितारा ने ये नहीं कहा चैनल देने का बोला था, ये नहीं कहा कि मैं फ़ोन दे रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। अपनी तरफ से ऐड करते हैं ये लोग बातें और पब्लिक को गुमराह करते हैं। और मुझे ये समझ नहीं आती जो इनकी पब्लिक है वो इनसे एटलीस्ट सवाल ज़रूर कर लिया करें, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि कंटेंट जो है वो स्क्रिप्टेड था। इतने लोग स्क्रिप्टेड कंटेंट बनाते हैं, इतने लोगों ने बाकायदा तौर पे यूट्यूब पे व्लॉगर्स हैं जिन्होंने डाइवोर्स दी हुई है, तलाक़ें की हुई हैं, बाकायदा वीडियो में बताया हुआ है और फिर वो थोड़े दिनों बाद एक होते हैं।
उन पे ये लोग कभी भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी पब्लिक इनको सही सुनेगी और सही इनको वाड़ के रखेगी, तभी ये लोग किसी और व्लॉगर्स पे हाथ नहीं डालते हैं, उनके ऊपर बात नहीं करते। ये लोग कहते हैं कि शरीयत इस्लाम या वो, इन्होंने कहीं पे भी किसी भी तौर पे आवाज़ नहीं उठाई है किसी भी तरह से कि यूट्यूबर्स में इतना सब कुछ होता है, इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत सारी सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये इनको आदत है हेट देने की। और ये बाकायदा इस्लाह मोड में आके बाकायदा चीख चीख के कहते हैं कि हम इस्लाह कर रहे हैं, हम इस्लामी तौर पे, ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन सी अखलाकियात है। इस तरह से ये लोग अपना आप को सेटिस्फाई करते हैं और अपने आप को मुतमईन करते हैं कि हम लोग जो है इस्लाह कर रहे हैं। मगर इनकी इस्लाह सिर्फ एक औरत के ऊपर आके रुकती है, और वो इस्लाह इस तरह की, अगर ये खुद अपनी वीडियोस सुन ले एक दफ़ा, या अपने किसी बाप भाई माँ बहन के सामने अपनी ये वीडियो चला दें, तो यकीन माने खुदा की कसम इनके मुंह पर डायरेक्ट चपेड़े आएंगे। अगर के वो इसी नेचर के ना हुए, तो वो असल में इंसान हुए या उनमें इंसानियत हुई ना, तो कसम से इनके मुंह पे सही वाले रख रख के चपेड़े मारेंगे कि क्या बेहूदगी है, तुम्हारा क्या काम है किसी के साथ, तुम्हारा क्या मकसद है, तुम किसी औरत पे, उसके कपड़ों पे, उसके बैग पे, उसके बैठने पे, उसके उठने पे, उसके सोने में, उसके जागने में, हर एक पे एतराज़। तुम लोग होते कौन हो? हाँ, तो ये इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, मगर बकौल इनके कि ये इस्लाह कर रहे हैं। खैर, और कौसर के लिए ये इतना ज़्यादा फेवर में बोलते हैं, मगर समझ में ये नहीं आता कि जब कौसर सौतन बन के आई तो भी इल्ज़ाम सितारा यासीन के ऊपर था कि सितारा ने कौसर के बाप के साथ डील की थी। यानी कि एक तरफ से सितारा को वो बता रहे हैं कि ये बड़ी इसने कंटेंट बनाया था, और कौसर जो जिसकी लड़की है उसका बाप जो है वो डीलर है। डील करने वाला कौन हुआ? डीलर। उसके बाप को भी रियायत है, उसके बाप की भी बख्शिश है इनके हाथों, बाप की भी बख्शिश है। हाँ, जो सितारा के ऊपर इल्ज़ाम है वो कि सितारा के बाप के कौसर के बाप के साथ सितारा ने जो है वो डील की है, उसमें सितारा पकड़ी भी है, मगर कौसर के बाप को उन्होंने बख्शा है। यानी कि सितारा के हर जिसने सितारा के साथ गलत किया है, वो उनके दोस्त अहबाब, इनके जानने प्यार मोहब्बत इनके घर में आए, तो मैं कहती हूँ अपने घरों में ये लोग उनको स्टे भी कराएं, उनकी 100 इज्जतें करें। जो सितारा के अगेंस्ट बोलते या सितारा के अगेंस्ट जो हैं, उनके लिए इनके घर के दरवाजे तक ये लोग खोल के रख सकते हैं। यानी कि इतनी शिद्दत से नफ़रत करते हैं, जो इनमें कोई इंसानियत नाम की मुझे तो नहीं नज़र आता। क्योंकि देखो, जहाँ मुझे कौसर सही लगी थी वहाँ मैंने सही बात की, जहाँ मुझे कौसर का एटीट्यूड नहीं सही लगा वहाँ मैंने की, और मैंने बहुत कोई किसी का यार प्यार नहीं निकाली, कोई किसी के बारे में गलत बात नहीं की। क्यों? बनता नहीं है। ये लोग ऐसे लगता है कि सितारा ने इनके घरों के रिश्ते तोड़कर साजिद भाई से शादी कर ली है, सितारा ने इन्हीं के घरों के मर्दों को जो है, जो इनके हिस्से में मर्द आने थे वो साजिद भाई टाइप था, तो इन सितारा ने उससे शादी कर ली है। आई डोंट नो इनका क्या मकसद है, इतनी हेट। और कौसर को और उसके बाप को बख्शिश है। डीलर, अगर डील हुई है दो लोगों में तो फिर दोनों कसूरवार है। नहीं, कौसर भी सही, हालांकि वो मोहब्बत की शादी है, सौतन बनी है, 3 बच्चों के बाप पर आई है, उस पर इन्होंने एक लफ्ज़ नहीं कहा। इन्होंने कहा शरीयत में 4 शादियाँ हैं, शादियाँ किस बेस पे हैं, किस किस तरह से हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों में इन्होंने नहीं पढ़ना। इन्होंने कहा शरीयत में है, हमारी शरीयत को ख़राब किया, फलाना किया, टिमकाना किया। एक ब्लॉगर जिसने डाइवोर्स दी पब्लिकली और फिर ये लोग एक हो गए, उस पर इन्होंने कोई अपनी आवाज़ नहीं रही, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदी को टारगेट किए हुए हैं। सोचो इनके ऊपर कितना, इनके या तो इनको कोई इस चीज़ की फंडिंग है, या इस चीज़ का इनको कोई पैसा आता है, या क्योंकि ये हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मैंने या बोला, ये तो कंफर्म्ड कहते हैं ना, लिफाफे थे, फलाने थे, टिमकाने। हालांकि खुद इन लोगों को बेचारों को लिफाफों की और इस तरह की ज़रूरत है, और बेचारे लिफाफे करके हमारा चैनल ही मोनेटाइज नहीं है, ठीक है, और पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। तो
इसके बावजूद ये लोग हमें लिफाफे लिफाफे कहते हैं, कभी फंडिंग कहते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं। इतनी हेट आप लोग देते हो किस रीज़न से? क्या रीज़न? मतलब कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा एक्ट, ना इन्होंने रमज़ान छोड़ते हैं, ना हज छोड़ते हैं, ना ये कोई अच्छी चीज़ छोड़ते हैं, ना ये कोई ईद त्यौहार छोड़ते हैं। बस उसके हेट में हर वक्त हशाश बशाश है। तो अच्छा, बड़ी डिफरेंट सी बात भी मुझे लगती है कि जो जिनकी फेवर में होते हैं वो फेवर वाले लोग हैं ही नहीं यहाँ पे। ये उस बस सिर्फ हेट है, इनको एक औरत से हेट है, और इतनी शिद्दत से हेट है कि कभी कभी ना सितारा के बच्चों के लिए फेवर में बात की, ना सितारा के लिए कोई अच्छी बात। कभी सितारा की माँ इसके साथ थी, पहले दूसरी बहन के साथ थी तो उसकी माँ की तारीफ़ें करते थे। अब सितारा के साथ है तो सितारा की माँ भी रगड़ी जाती है बेचारी इस उम्र में। तो अभी बल्कि ये लोग हाजी चाचा के फेवर में बात करते हैं। सोचो ज़रा, इनकी दिमागी हालात चेक करो। सितारा से इतनी नफ़रत है कि ये हाजी चाचा जो सितारा के अगेंस्ट बात करता है ये उनके साथ खड़े हो जाते हैं। मतलब हद ही है। तो सितारा के एक्सपोज वाले सीन में मुझे लगा कि मैं ज़रूर पॉइंट रखूं कि कंटेंट अगर आपको लगता है, चलो आपकी बात ही मान लेती हूँ कि चलो ये कंटेंट था, चलो मान लिया आपकी बात, हेटर्स की बात को मान के ये कंटेंट है, इसमें आपका नुकसान हुआ, उसमें तो सितारा ने अपना नुकसान किया है, उसमें तो सब्सक्राइबर गुस्से होके उसको छोड़ के गए हैं, वो इतना सारा कुछ हुआ, घर में माँ की नाराज़गी मोड़ ले ली। तो ये कैसा कंटेंट है? वो तो बड़े मज़े के अगर कंटेंट बनाती है, देसी किचन बना रही है, बादशाह सलामत वाला, कभी अंग्रेज़ बनती है, कभी अपना वो मॉडलिंग वाला वो करती है, क्या वो जो रैम पे करते हैं उस तरह के कंटेंट बनाती है। तो ये इसको ये घिसा पिटा आ जाके यही वाला कंटेंट बनाता। 14 अगस्त पे कौसर नहीं नज़र आई, ये सारा क्या कंटेंट का हिस्सा था? हद नहीं हो गई आप लोगों की? मतलब थोड़ा सा तो आप लोग थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव वे में ला के कहीं कोई कुछ तो ऐसी चीज़ हो। मगर ना जी ना, आप लोगों ने तो वैसे ही पता नहीं किस चीज़ की कसम खाई हुई है कि उसके पीछे हाथ धो के बैठ जाना है। तो मुझे तो समझ नहीं आई आप लोगों की बातें। तो खैर, मैं तो बड़ी हैरान थी कि सितारा के ये लोग पीछे पड़े होते हैं कि सितारा कपड़े नहीं चेंज करती। उस दिन बोल रहे हैं कि सितारा के वही कपड़े थे, वही कपड़े थे। भाई तुम लोग तो कहते हो सितारा 2 दिन तक कपड़े नहीं बदलती, अब कह रहे हो कि वही कपड़े थे, वही कपड़े थे। हैं? क्या अजीब सी बातें हैं, मतलब क्या अजीब ही बातें, अजीब और चीप एक ही जैसा मिलता जुलता लफ्ज़। खैर कोई बात नहीं, आप लोग अपने डगर पर लगे रहिए। हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह आपको ऐसे ही फलता फूलता रखे। क्या ही कहें, क्या ही कहेंगे हम। एनीवेज, ये था मेरा आज की वीडियो। और अफसोस होता है, प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम करें और हर पहलू पे बात करें, जो सही है, जो गलत है, जो कुछ भी है आपके लिए। अगर कोई गलत बोलता है ना, कमेंट में भी आके कोई आप लोगों को हेट दे के जाता है या इस तरह से, तो हम ज़रूर, नौशीन सिस्टर होगी, वर्दा होगी, मैं होगी, हम ज़रूर बात करते हैं कि चाहे वो हेटर हैं जो भी हैं, गलत ज़्यादती ना करें उनके साथ। और बेशक वो हमारे सगे नहीं हैं, हमें वो कहीं का भी नहीं करते, मगर हम फिर भी आप लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं। मगर आप लोग तो एक औरत के पीछे पड़ ही गए हैं, और ऐसे पड़ते हैं जैसे आप लोगों ने मतलब ज़मीन जायदाद एक हो गई है। इतना तो नफरम के ख़ानदान वाले शायद नहीं करते होंगे जितना आप लोग करते हैं, और हेट दिखाते हैं। पता नहीं किसको खुश रखते हैं। ऑडियंस है आपकी क्या? आप किसके लिए इतना हेट देते हैं? मतलब अपने वो जो 4-5 हज़ार ऑडियंस है उसको खुश रखने के लिए आप एक बंदी के पीछे पड़े हैं। सोचना की मकाम है। आप लोग अपने आप को थोड़ा सा अपने आप पे वर्किंग करें, मेरा आप लोगों से मशवरा है। एनीवेज, दगड़ की एक वीडियो आई है और उसकी बीवी की, सेकंड वाइफ की, और उस पर दगड़ ने कमेंट्स वालों पर कोई बहुत ज़्यादा गंदे रिएक्शन दिया है। मैंने देखा नहीं, मैंने अमिता सिस्टर का कम्युनिटी देखी है। अब मैं जाके ज़रा वो रिएक्शन देखूंगी और उस पर बनाऊंगी अपनी वीडियो और अपना रखूंगी पॉइंट ऑफ व्यू। और किसी को इतना हम अलाउ नहीं करेंगे
कि कोई हमारी बहनों को आकर इस तरह से बात करे या इस तरह से उनको ट्रोल करे या इस तरह से उनकी बेइज्जती करे। इसलिए मैंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, क्योंकि मैं इनकी वीडियो देखती नहीं हूँ। उसकी बेटी पैदा हुई है शायद, और वही मम्मी मीनिंग करती होगी अपनी वीडियो में, ऐसी करती होगी। मैं वीडियो नहीं देखी, बस मुझे पता चलता कि इसकी बेटी हुए पैदा हुई है। तो खैर देखूंगी कि उसकी वीडियो में दगड़ ने क्या बोला है और क्यों बोला है, उस पर फिर रखेंगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और हेटर के जो पैगाम था वो मैंने दे दिया कि स्क्रिप्टेड सारा स्क्रिप्टेड है। भाई आप लोग कौन हो? आप लोग स्क्रिप्टेड हो? मुझे तो लगता है आप लोग स्क्रिप्टेड हो। आप लोग हर एक मतलब आपको स्क्रिप्ट मिल जाता है। आज सितारा के व्लॉग पे ये बात करनी है। आज अब सितारा का व्लॉग नहीं आ रहा है तो अभी इनके पेटों में दर्द कि अब हम क्या बोलें। आज तो इनके कोई क्लिप नहीं लगे, आज इनकी कोई नहीं बात हुई है। सितारा के होने से ये है, सितारा की वीडियो ना आए तो ये लोग को कुछ भी नहीं है। देखो सितारा का ब्लॉग नहीं आया फिर भी हम आ गए, हालांकि हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं है। हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं है और पता नहीं होगा या नहीं होएगा, ये भी अल्लाह ही बेहतर जानता है। मगर खैर एनीवेज आज बेचारा का भुट्टा बैठ गया है। आज फिर कौसर कर लो थोड़ा सा। कौसर के 3 दिन पहले के ब्लॉग में से जाके कोई अच्छा ही ढूंढो, छांटो कोई, देखो छन्नी लेके जाओ, आटा छानने वाली छन्नी लेके जाओ, उसमें से देखो कोई शायद कोई चीज़ गिर जाए या ऊपर रह जाए हैं, तो आप लोग उस पर ब्लॉग बना लो। अभी तक तो सितारा का ब्लॉग नहीं आया, आप लोग कितने परेशान होंगे। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा, तुम लोगों को भी मौका मिल जाएगा। एनीवेज इजाज़त दें, अल्लाह।